अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो छोटी सी होगी लेकिन बहुत अहम है क्योंकि एक नई स्टडी के बारे में आपका जानना ज़रूरी है। वो इस हद तक ज़रूरी और अहम है कि उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आपको पता चले कि उस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। हम हमेशा से तसव्वुर करते रहे हैं कि अगर किसी का LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो ज़्यादा हो, और अगर किसी का जो HDL है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो कम हो, तो ये एक बुरी बात समझी जाती है। लेकिन अब जो एक नई स्टडी आई है तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं उनको हैरान कर दिया है, ख़ुसूसी तौर पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में जो हमारे तासुरात होते हैं। क्योंकि देखें, हमेशा से देखा गया था रवायती तौर पे कि जो इस तरह की स्टडीज़ होती हैं वो गोरों पे की जाती हैं, वो वाइट्स पे की जाती हैं। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी स्टडी की गई जिसका अगरचे बुनियादी मकसद ये था कि वो ब्लैक एंड वाइट पीपल यानी गोरे और वो लोग जो अफ्रीका से होते हैं, तो अगर उनके ऊपर ये देखना चाहते थे कि अगर उनको पहले से दिल का मसला नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल को देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना मुतासर करता है उन दोनों ग्रुप्स के अंदर कि उनको दिल का मसला बनता है, खून की नालियों का मसला बनता है दिल की, और उससे दिल के अटैक होते हैं। ये था बुनियादी मकसद। लेकिन हैरान कुन फाइंडिंग जब उनको मिली, जो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने फिर ये दुनिया से शेयर किया, जिसका मैंने कहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। उन्होंने ये देखा कि अगर किसी का जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है यानी HDL है वो कम है, तो जो तो गोरे थे, वाइट्स थे, उनको तो नुकसान हुआ उस चीज़ का, लेकिन जो ब्लैक थे या अफ्रीकन्स थे या जिनकी नस्ल गोरों से हटके थी तो उनको नुकसान नहीं हुआ। ये इतनी अहम फाइंडिंग थी कि इसकी वजह से पहली दफ़ा ये बात सोचने में आई कि ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया तो आप परेशान हो जाएं या खुश हो जाएं, बल्कि फिर आपकी जो रेस होती है, आपकी जो नस्ल होती है, वो भी उसकी भी अहमियत है कि बाज़ लोगों के लिए वो चीज़ एक अच्छी खबर होती है और बाज़ लोगों के लिए बुरी खबर होती है। और इसी तरह से एक और बड़ी अहम फाइंडिंग जो अब दोस्तों से शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर दोस्त मुझे HDL का जब टेस्ट भेजते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि उनकी रिपोर्ट तो बहुत बेहतर है। लेकिन अब इस स्टडी ने ये भी साबित किया है कि अगर किसी का HDL 80 से ज़्यादा है यानी 70-80 से ज़्यादा है या ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ख़तरनाक है, उसका ज़्यादा मसला होता है। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी भी हैं मार्केट में कि जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपके HDL को ये 100 गुना बढ़ा देगी यानी 100%। तो लोग खुश होते थे कि हमारा HDL 80-90 है, तो लेकिन इस स्टडी से साबित हुआ है कि अगर किसी का HDL बहुत ज़्यादा हो तो वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और आखिर में एक बात मैं कहूँगा कि इसी स्टडी ने एक और बात बताई है, ये चीज़ अभी तक कन्फर्म है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL आपके लिए ख़तरनाक चीज़ है। आपकी खून की नालियों में ये क्लॉट को जमा करवाती है, क्लॉट को बढ़ाती है, फैट को वहाँ पे रखती है। और इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो भी एक बुरी चीज़ है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एक बुरी चीज़ है। अगर कभी भी आप अपना टेस्ट करवाएं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका, अगर आप सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे नीचे होना चाहिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपका LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आज के दिन तक हम बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं साइंस वाले, सिवाय पाकिस्तान में एक बुज़ुर्ग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल का, इसका LDL का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन साइंस अभी तक नहीं मान रही उनकी बात। वो शायद उनके पास कोई ऐसी स्टडी है वो हमसे नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन LDL जो है आज के दिन तक अगर आप उसका लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है। HDL का अमूमी तौर पे हम यही कहते हैं कि अगर 35 और 40 से ऊपर हो तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि क्योंकि HDL क्या करता है, अभी तक का हम यही कहते थे कि ये फैट को पकड़ता है और लिवर में मुंतकिल कर देता है। इसे फैट स्कैवेंजर भी कहते हैं। स्कैवेंजर क्या होता है, जैसे गिद्ध होते हैं वो सफाई करते रहते हैं, पूरी दुनिया में मुर्दार चीज़ों को खाते रहते हैं। तो HDL का यही हमेशा समझा गया है। लेकिन अब पता चला है कि अगर आप वाइट नहीं हैं, अगर आप गोरे नहीं हैं, आपकी नस्ल जो है वो यूरोपियन या जो जितने भी वो गोरे लोग होते हैं वो नहीं हैं, तो आपको कम HDL का नुकसान नहीं है। इस बात को मैं नहीं कह रहा, ये स्टडी कह रही है, जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी अच्छी और अहम फाइंडिंग थी तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों से ज़रूर मैं ये शेयर कर लूँ। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है उसके लिंक को दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज